दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करें वीडियो को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो था वो 1999 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है, 1999। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 302, चार महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्मों में से है? तो चार महान सत्य जो हैं वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 303 देखिए, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? 303 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए, बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1857 के दौरान बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 305 देखिए, इसमें पूछा गया है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन ये संबंधित है आपका मेसोपोटामिया से। ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया? तो गांधार कला की शैली जो थी कुषाण वंशों की देन थी। ऑप्शन नंबर ए, कुषाण वंश के शासकों ने इसको विकसित किया। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 307, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताइए। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 308, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था। तलवंडी किस देश में है या किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए तलवंडी कहां पर है। ऑप्शन नंबर डी तलवंडी सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 309 की तरफ। इसमें पूछा गया है आपसे, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष जो हुआ था वो हुआ था आपका 1938 में। ऑप्शन नंबर बी 1938 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 310 की तरफ। 310 में आपसे पूछा गया है, भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारंभ की थी? तो वास्तुकला की चार बाग शैली मुगलों द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी मुगल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 311, निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं 311 में, ऑप्शन नंबर बी बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 312 देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया, जलियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था इस नरसंहार के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 313 में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, साम्राज्यवाद से पहले काल के कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कैलिको के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी कपास को कैलिको कहकर बुलाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 314, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले जो है डैश के चित्रकार को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कूट भाषा थी, कोड ब्रेकर था, उसको किसने समझा था? उसको जो है ऑप्शन नंबर यहां पर ए एलन ट्यूरिंग ने समझा था और इनको जो है 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए एलन ट्यूरिंग सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 315, फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी को पौंडीचेरी या पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर डी जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था 280 वर्षों के बाद 1954 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 316, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वाराह मिहिर ने किया है? तो वराह मिहिर या वाराह मिहिर ने यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका वृहद संहिता का जो है लेखन किया है। ऑप्शन नंबर डी वृहद संहिता राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 317 देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म यहां पर ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में स्थित जो हवा महल है उसका निर्माण कराया था सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी सवाई प्रताप सिंह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 319, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार आपका पारसी धर्म भारत में नहीं है, बाकी जैन सिख और बौद्ध ये तीनों भारत में। पारसी धर्म भारत में उत्पन्न धर्म नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 320 की तरफ। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सूरत अधिवेशन 1907।
भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो राजा रवि वर्मा आपके केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी केरल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 322 देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जो है उदयवाड़ा शहर में ईरान शाह अतास बहराम स्थित है? तो ईरान शाह अतास बहराम ये जो स्थित है ये आपके गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात में राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में है। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से हैं? तो ये जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु राज्य से जुड़े हुए हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी थे वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेटल इंडिया कांग्रेस मतलब एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो एनआईसी की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 325 देखिए, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भारत में स्थापित राजवंशों का सबसे पहले आया था खिलजी वंश, उसके बाद आया था तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। ऑप्शन नंबर बी सही है, खिलजी तुगलक सैयद लोधी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा? तो महात्मा गांधी ने यहां पर ऑप्शन नंबर डी दांडी में नमक कानून को तोड़ा था। ऑप्शन नंबर डी दांडी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया देखिए, इसमें आपसे पूछा गया 328वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौटिल्य को माना जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपसे क्या पूछा गया देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक या स्थान युग्म सही है? एक कोई सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ही सही है, वो है आपका गोलकुंडा हैदराबाद। गोलकुंडा हैदराबाद बस एक ही सही है, बाकी तीनों ऊपर के गलत हैं। ठीक है, ताजमहल आगरा, अलाई दरवाजा और लाल किले का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलो, लाल किला दो जगह है, दिल्ली और क्या बोलते हैं आगरा में, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लेकिन अलाई दरवाजा का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अलाई दरवाजा कहां पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है वर्ष किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 1997 में 1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था, 1897 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर देखिए 331, अकबरनामा और आईने अकबरी द्वारा लिखे थे, किसके द्वारा लिखे थे? अकबरनामा आईने अकबरी। तो ये दोनों जो लिखे थे ये लिखे थे अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था बताइए? तो करनाल का युद्ध यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह और मोहम्मद शाह राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरे के किले का निर्माण किसने कराया था? 333। ऑप्शन नंबर बी अकबर ने कराया था। आगरे के किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने आगरे के किले का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 334 देखिए, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में दांडी यात्रा हुई थी? तो दांडी यात्रा हुई थी तब वायसराय कौन था? तब थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 335। इसमें पूछा गया तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? तो कपिलेश्वर मंदिर है शिव जी को समर्पित। यहां पर ऑप्शन नंबर सी शिव जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपसे 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत में किस क्षेत्र में लड़ा गया है? तो ये जो प्लासी का युद्ध है वो लड़ा गया है आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया है देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया? तो किस धर्म के भिक्षुओं के लिए? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चैत्य विहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ईवी रामास्वामी नायकर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी ईवी रामास्वामी नायकर जी सही आंसर है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो भारत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी वो की गई थी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 340। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसका था? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बाल गंगाधर तिलक जी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 341 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। यहां पर ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 342। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? तो टोडरमल जो था वो था अकबर का राजस्व मंत्री, प्रसिद्ध मंत्री था अकबर का। किसका? अकबर। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता और जो है विख्यात मन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? इस उपाधि से, तो इस उपाधि से सम्मानित किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 344। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट यहां पर सही आंसर हो जाएगा, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सत्याग्रह आंदोलन सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव प्रथम सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 348। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 349। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर यहां पर मदन मोहन मालवीय जी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अशिक्षित था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अशिक्षित शासक कौन था? तो अकबर अशिक्षित था। ऑप्शन नंबर सी अकबर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 352 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुई? तो ये हुई थी सिंगापुर में। और किसने की आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा जरूर। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 354। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। ऑप्शन नंबर बी भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 355 देखिए। डैश ने जब 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था तब उसकी उम्र केवल 12 साल थी। कौन था भाई परगना के समय? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बाबर। बाबर था सिर्फ 12 साल का जब उसने परगना का राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था, बना था। अगला क्वेश्चन देखिए। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर है, आप सभी को पता है, जनरल ओ डायर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित हैं? तो ये सभी जो स्कूल हैं किससे संबंधित है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 357, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। राजपूत चित्रकला से संबंधित है ये सभी स्कूल, राजपूत चित्रकला। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 358। इसमें आपसे पूछा गया है 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया और दौरा किया कहां का? यहां पर सही आंसर हो जाएगा चंपारण का दौरा किया था, किसानों को प्रेरित किया था संघर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 359। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत वापस लौटे थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका सही आंसर हो जाएगा। 360 देखो। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 361। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी
शाला भोग को रख रखाव की भूमि कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है राजकुमार सलीम ने आगे चलकर सम्राट कहलाया, कौन था राजकुमार सलीम, क्या नाम था उसका, तो राजकुमार सलीम नाम था, ऑप्शन नंबर बी 362 का ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा, कौन, जहांगीर को सलीम बोला गया, ऑप्शन नंबर जहांगीर यहां पर सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, चार मीनार का निर्माण किसने किया था, तो चार मीनार का निर्माण किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह राइट आंसर हो जाएगा। 364 किस मुगल शासक ने के शासनकाल में जजिया पुनः लगा दिया गया था, तो जजिया पुनः लगा दिया गया था औरंगजेब के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब सही आंसर है। 364 निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी, तो समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी 1856 में, 1856 में समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 366 जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है, तो जैन धर्म का अहिंसा सबसे आधारभूत सिद्धांत माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। फैजी किसके दरबार में थे, फैजी किसके दरबार में थे, तो फैजी जो थे वो अकबर के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर अकबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से आंदोलन प्रारंभ किया, तो जो है आचार्य विनोबा भावे जी ने जो है पवनार से आंदोलन को प्रारंभ किया, ऑप्शन नंबर सी पवनार से आंदोलन को प्रारंभ किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था, बताइए, तो चीन में जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था वो हुआ था सन 1900 में, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी सन 1900 में चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 371 बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी बुद्ध के जन्म के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है चोल राजवंश से उभरने वाला प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो चोल राजवंश से उभरने वाला सबसे फेमस हुआ था राज चोल, ये चोल वंश से उभरा था, सब इसको जानने लगे थे, ऑप्शन नंबर बी राज चोल। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया, तो पाल वंश बंगाल से खत्म हुआ और बंगाल में स्टार्ट हो गया था सैन वंश, ऑप्शन नंबर ए सैन वंश से स्टार्ट हो गया था जैसे ही पाल वंश खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे, तो कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। बाकी आचार्य नरेंद्र देव संबंधित थे, मनोहर लाल लोहिया जी भी और आपके जयप्रकाश जी भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में हुआ, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा सही आंसर हो जाएगा कच्ची ईंटों के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है, तो मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित समाचार पत्र नहीं है आपका कामरेड। बाकी लीडर भी था हिंदुस्तान और अभ्युदय, ये तीनों मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी ये संबंधित नहीं था, कामरेड नाम का कोई समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित नहीं था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभ देव जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी ऋषभ देव जी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है तिनकठिया प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, आपको बताना है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा तिनकठिया के लिए आपका चंपारण, ऑप्शन नंबर ए चंपारण से संबंधित है तिनकठिया का। अगला क्वेश्चन देखिए ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख मिला है, तो पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख मिला है सतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर बी सतपथ ब्राह्मण यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 380 की तरफ। मीर हसन देहलवी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था, तो मीर हसन देहलवी जो था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 381 संत कबीर किसके शिष्य थे, तो संत कबीर शिष्य थे आपके रामानंद के, ऑप्शन नंबर डी रामानंद सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 382 की तरफ। जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है, तो जूनागढ़ शिलालेख माना जाता है संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा राइट आंसर हो जाएगा। 383 देखिए निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले जी सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत
कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? तो संस्कृत कवि राजशेखर जो थे वो थे आपके महिपाल प्रथम के दरबार में। महिपाल प्रथम के दरबार में थे राजशेखर, जो कि संस्कृत कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? तो झरोखा दर्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अकबर के समय आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे कहां के? तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो ने रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मैडकॉफ को भेजा था अमृतसर की संधि से पहले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 388 के तरफ। बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजोरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो कोसीजोरा केस जो था वो था वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तिनकठिया व्यवस्था से? तो तिनकठिया व्यवस्था से संबंध किसका है? यहां पर ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपके पूरे ऑप्शन गलत हैं, यहां पर ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है। चंपारण का चंपारण सत्याग्रह था, तिनकठिया के लिए याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा शासक संगम राज्य के चेर से संबंधित नहीं था? तो संगम राज्य के चेर से संबंधित आपका नेडियोन नहीं था, बाकी ये सभी संगम राज्य के चेर से संबंधित हैं। नेडियोन नहीं था, उदयन, नेदुन, जेराल और नेडुम ये तीनों संगम राज्य के चेर से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में नहीं था? तो अकबर के साम्राज्य में काबुल, अवध और लाहौर था। बीजापुर नहीं था, ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर नहीं था अकबर के राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे उनका नाम था हरिदास जी। ऑप्शन नंबर बी, हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत से बाहर हुई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 395 की तरफ। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लाल किले का निर्माण का श्रेय दिया जाता है शाहजहां को। ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। 396, तीर्थकर शब्द का किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा आपका सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 398 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहे मतलब कहलाता था या पसंद करता था, कहता था? तो बंगाल टाइगर खुद को कौन बोलता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल टाइगर बोलता था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 399, शादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो शादवाद जैन धर्म का मूल आधार था। ऑप्शन नंबर जैन धर्म भारतीय संविधान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की? तो संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा महावीर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, महावीर जी ने। और ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ताजमहल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।